नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी ग्लोबल चैनल पर और आज का दिन है 10 नवंबर 2025। काफ़ी दिन हो गए हमने वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, ठीक है? बट काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद हमने सोचा एक रिक्वेस्ट आई थी एक वीडियो बनाने की कि गोल्ड के बेसिस पे आप कोई तो एक स्ट्रैटेजी बताओ। अब गोल्ड का मतलब अब यहाँ पे मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप गोल्ड में ट्रेड करोगे, राइट? अब गोल्ड में काम करना, सिल्वर में काम करना, किसी फ्यूचर में काम करना, कमोडिटीज़ में काम करना, मतलब ये सारी चीज़ें एक ही पैटर्न पे काम करते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आप एक थ्योरी पे आप काम कर सकते हो, ठीक है? जैसे कि मैं करता हूँ वो चीज़ मैं खुद कैसे करता हूँ, मैं खुद कैसे मार्केट में इन सारी चीज़ों में एक साथ काम कर लेता हूँ और बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं काम करता हूँ। वो चीज़ें मैं चाहता हूँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ, है ना? तो ये लोगों के रिक्वायरमेंट के बेसिस पे है। आजकल हमने वीडियोज़ बनाना बंद कर दिया है, वीडियोज़ अपलोड करना बंद कर दिया है। उसके बहुत सारे रीज़न्स हैं। कोई एक तो हो सकता है हमारे पास उतना टाइम नहीं मिल पा रहा है और दूसरे मैंने देखा लोगों के पास उतना सीखने का इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को टिप्स चाहिए तो टिप्स तो हम देते नहीं हैं और वीडियोज़ डालो, बहुत मेहनत लगती है वीडियोज़ को बनाने में। तो ये इतने छोटे-छोटे इतने ये व्यूज़ हैं, 20 व्यूज़, 46, 35 95 ये व्यूज़ देखकर ना मज़ा नहीं आता लोगों को वीडियो बनाने में, एफर्ट डालने में मज़ा नहीं आता है। राइट? इसलिए मैंने बंद कर दिया। लेकिन ठीक है, कुछ लोगों का रिक्वेस्ट था गोल्ड पे बनाने का, कई दिनों से आ रहा था, मैंने सोचा बनाते हैं। अब मैं दिखाता हूँ ये गोल्ड का थ्योरी ये कैसे काम करता है, ठीक है? मान लो ये है एक्सएयू यूएसडी, ठीक है? अब कोई ज़रूरी नहीं कि आप इसमें काम कर लोगे, ठीक है? आप यहाँ पे काम कर सकते हो, सिल्वर हो गया, आप जैसे इंडिया में आप अगर आप काम करते हो, तो इंडिया में निफ्टी के फ्यूचर्स आते हैं, ठीक है? तो निफ्टी के फ्यूचर्स में भी आप जा कर के देखोगे तो आप काम कर सकते हो, सिंगल पैटर्न जैसे मान लो ये भी एक फ्यूचर है, ये एक फ्यूचर है, ठीक है? गोल्ड भी फ्यूचर की तरह है। अब आप सोचोगे कि निफ्टी स्पॉट में मैं काम कर रहा हूँ इस थ्योरी के बेसिस पे, नहीं, आई वोंट रिकमेंड कि ये थ्योरी निफ्टी स्पॉट में काम करने लायक है, ठीक है? सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर, जैसे आप कोई स्टॉक भी पे काम करना चाहते हो, किसी स्टॉक में भी अगर आप काम करना चाहते हो तो मैं रिकमेंड करूंगा कि नहीं करो, लेकिन हाँ किसी भी स्टॉक के फ्यूचर में अगर आप काम करना चाहते हो तो ऑफकोर्स ये थ्योरी बेस्ट रहेगा आपके लिए, ठीक है? स्टॉक में भी काम कर सकते हो, मतलब मेन है इसमें डीके वीके का जहाँ पे प्रॉब्लम आती है वहाँ पे ये थ्योरी काम नहीं करेगी, ठीक है? डीके वाला जहाँ पे भी थीटा का मतलब जहाँ पे इम्पैक्ट होता है, डेल्टा का इम्पैक्ट होता है, वहाँ पे थ्योरी काम नहीं करनी है आपको, ठीक है? और इस थ्योरी में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपको ध्यान क्या देना है कि अब ये जैसे मैंने डे सेपरेटर लगाया है हमारे इस चार्ट पे दिख रहा है आपको डे सेपरेटर, ये ब्लू कलर की जो लाइन दिख रही है, तो एक दिन का कैलेंडर यहाँ से शुरू होता है, यहाँ खत्म होता है। अब आपको एक चीज़ बड़ा इम्पोर्टेंट ध्यान देना है कि इस लाइन के बाद अगर आप स्टार्ट कर रहे हो कहीं पे भी ट्रेड, तो इस लाइन के पहले आपका ट्रेड खत्म हो जाना चाहिए। अब ज़बरदस्ती खत्म नहीं करोगे, मान के चलो कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया हुआ है, कहीं पे भी इधर ट्रेड लिया हुआ है, मैं डालता हूँ। आपने मान लो कि एक लॉन्ग पोज़ीशन लिया हुआ है, ठीक है? आपने कहीं पे भी एक लॉन्ग पोज़ीशन ले लिया भाई, मान लो यहीं पे आपने लॉन्ग पोज़ीशन ले लिया, ठीक है? और हो सकता है कि आपका टारगेट इधर कहीं का हो, ठीक है? इधर कहीं का हो। लेकिन मार्केट जब बंद हो रहा है, बंद होने वाला आपको पता चल गया कि 5-10 मिनट बंद हो जाएगा, तो जो भी मिल रहा है, आप वहीं पे निकाल लो। इसको कैरी फॉरवर्ड नहीं करना, कैरी फॉरवर्ड बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है? अब आप सोच यहाँ पे तो इस केस में तो प्रॉफ़िट दिख रहा है। अब सोचो क्या लॉस में भी? अब मान के चलो कि आपका सेम ट्रेड यहाँ पे था, कुछ ऐसा ट्रेड आपने बना रखा था, अ, भाई आपने कुछ ऐसा ट्रेड बना रखा था, यहाँ पे ट्रेड बना रखा था, वैसे यहाँ पे ट्रेड बना कोई बनाएगा भी नहीं, बनाना भी नहीं चाहिए, ठीक है? यहाँ पे बना रखा था, आपका ये स्टॉप लॉस था और नीचे का इधर कहीं टारगेट था, ठीक है? ये ट्रेड था। तो ये लास्ट या सेकंड लास्ट कैंडल पे आप देखोगे तो ऐसे में मार्केट चल रहा है आपके स्टॉप लॉस में, तो स्टॉप लॉस के अंदर ही आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है? तो मैटर नहीं करता है कि उस टाइम पे आप प्रॉफिट कितना ले रहे हो, लॉस कितना ले रहे हो, जो भी ले रहे हो भाई निकाल दो। नो कैरी फॉरवर्ड, नो कैरी फॉरवर्ड, नो कैरी फॉरवर्ड, ठीक है? ओके। अब यहाँ पे हमें क्या क्या चीज देखनी है दोस्त?
यहाँ पे ये जितने भी इंडिकेटर्स आप देख रहे हो, किसी इंडिकेटर्स की कहीं पे भी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? मैं इनको हटाता हूँ। मैं ना कुछ रिपोर्ट्स दिखाता हूँ। मेरे पास बैक टेस्टिंग का जो रिपोर्ट है, इस पे बैक टेस्टिंग का ही दिखाता हूँ, लाइव मार्केट नहीं दिखा सकता, क्योंकि लाइव मार्केट में वो पैसे होते हैं, रियल मनी होता है, वो मैंने नहीं दिखाना चाहता हूँ। क्यों? मैं तो काम करता हूँ, इसमें मैं काम करता हूँ, ऑफकोर्स काम करता हूँ। तो हमने बैक टेस्टेड रिपोर्ट बनाए थे अलग अलग तरीके से, अलग अलग हमारे पास जो भी टीम है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जाकर के बनाई, ये सारे रिपोर्ट्स मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? चलिए, तो ये एक रिपोर्ट है, ठीक है? आपके सामने जो रिपोर्ट दिख रहा है, ये ऐसा रिपोर्ट है, इसमें किसी भी तरह का कहीं पे मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता, कहीं पे मैनिपुलेशन नहीं किया जा सकता। मैं करके दिखा दिखा दूंगा कि ये हुआ कैसे, ताकि आपको ट्रस्ट बने। अब यहाँ पे देखो, ये कब से कब तक का है दोस्त? टाइम इसमें पता कैसे चलेगा? यहाँ पे आ जाओ, जनवरी 2023 से लेकर के 23, 24, 25, यानी कि करीब करीब 2.5 साल का ये रिपोर्ट है। 2.5 साल की रिपोर्ट, सॉरी, तो 2.5 साल की रिपोर्ट है, और 2.5 साल के रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि ये पीएनएल क्या है, गेन क्या है ना? अब इसमें इनिशियल कैपिटल कितना था, वो सब आपको यहाँ पे दिख रहा है। विन रेट है हमारा, है ना? टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स हैं, 2.5 साल में 250 ट्रेड्स दिख रहे हैं आपको, ठीक है? थोड़ा सा नीचे आते हैं, समझते हैं और डिटेल में। एवरेज आरआर हमारा कितना रहा है? एवरेज आरआर हमारा 2.34 रहा है, मैक्स 10.4 रहा है ना? ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप देखिए, और मैं इसको दिखाता हूँ। नीचे आइए थोड़ा सा। परफॉर्मेंस बाई टाइम, ये टाइम के साथ जो है अपना परफॉर्मेंस है, ये किस टाइम में सबसे ज़्यादा परफॉर्मेंस स्टेट ने दिया है, ठीक है? तो अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा दिया है आपको, ये इस टाइम फ्रेम में दिया है इसने, 4 बजे, 4 बजे से लेके जो भी ट्रेड इनिशिएट हुआ है, उसने सबसे ज़्यादा दिया है, और उससे उसके बाद दिया है 3 बजे वाला, है ना? तो 3 से 4 ये स्ट्रेटजी कहता है कि भाई 3 से 5 के बीच में जो ट्रेडिंग कर लोगे, उसका मजा अलग है, ठीक है? ओके। अब इसके साथ आप डे वाइज देखो, 21 दिन पे सबसे ज़्यादा इसने रिटर्न दिया है। तो सबसे ज़्यादा इसने रिटर्न दिया है, वो ये है ट्यूसडे के दिन। ट्यूसडे के बाद फिर आपको मिल जा रहा है थर्सडे एंड फ्राइडे के दिन, है ना? बट प्रॉफिट प्रॉफिट तो हर दिन ये काम कर रहा है, थ्योरी काम कर रहा है, ठीक है? मंथ एंड मंथ अगर देखा जाए, तो आप देखिए 2023 का, 24 का, 25 का ये रिटर्न है। अब देखो, 29% का है, यहाँ पे दिख रहा है 11%, 22%, 11%, 1%, 14%, इस तरह के इसमें ये रिपोर्ट दिख रहा है, ठीक है? तो ओवरऑल रिपोर्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है 514% का, जो कि 2.5 साल का रिपोर्ट है, ठीक है? तो ये बैक टेस्टिंग का रिपोर्ट है, ठीक है? ये रियल डेटा का मैं रिपोर्ट आपको नहीं दिखा रहा हूँ, रियल डेटा का मैं दिखा भी नहीं सकता, रियल मनी थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। सेम चीज़ है, उसमें ऐसा कोई डिफरेंस नहीं है। आप रियल में जाओ, बैक टेस्ट में जाओ, समझने के लिए बैक टेस्ट ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है? अब इसकी खूबसूरती देखो कितनी अच्छी चीज़ है। हर दिन आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है, हर दिन आपको ट्रेड नहीं मिलेगा, ठीक है? अब ये सितंबर 2025 की अगर बात करें, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 दिन आपको ट्रेड मिले, बस 9 दिन ट्रेड मिले हैं, और 9 दिन में आपको 2 दिन 2 स्टॉप लॉस मिले हैं, और बाकी 7 जो है आपको टारगेट मिले हैं। टारगेट मिले हैं आप बोल सकते हैं, या फिर मतलब ग्रीन जोन में आपने क्लोज किया, ठीक है? तो ये है हमारे बैक टेस्ट की रिपोर्ट। अब मैं आपको दिखा दूं ये बैक टेस्ट हुआ कैसे, ठीक है? अगर हम इस बैक टेस्ट की बात कर लें, तो हम चले आपको लेकर के, चलिए दोस्त, हम एक नए थ्योरी इसी को स्टार्ट करते हैं, ठीक है? हमने किया है, यही था ना? नो नो नो, यस है। हाँ, 20,000 की कैपिटल से यही था, राइट? 20,000 की कैपिटल पे बैक टेस्ट किया था इसको। ओके, चलते हैं।
अब हमें चले जाना है ये ये रेगुलर ट्रेडिंग आवर्स है, ठीक है। अब रेगुलर ट्रेडिंग से ये हमारा न्यूयॉर्क सेशन टाइम जोन में होगा, आई थिंक शिकागो में है, न्यूयॉर्क में कर लेते हैं, ठीक है। अपने अपने टाइम जोन में आप काम कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कि हाँ, ये भी समझ लीजिए कि किस टाइम पे हमें इसमें काम करना चाहिए, ठीक है। तो आप डिपेंड करता है कि कौन से मार्केट में काम करते हैं। अगर आप इंडियन फ्यूचर मार्केट में काम करते हैं तो फिर टाइम बताने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी बताने की ज़रूरत नहीं है। सुबह से लेकर के शाम, जो कि हमारा निफ्टी का टाइमिंग होता है 9:15 से लेकर के शाम को 3:30 तक का टाइम, उस बीच में आप इंडिया मार्केट में काम कर सकते हैं। गोल्ड और फ्यूचर में अगर आप काम करना चाहते हैं, तो गोल्ड और फ्यूचर में काम करने के लिए आप कई लोग सुबह में काम करते हैं, शाम को काम करते हैं। दिन को लाइट रखना है तो शाम को आप काम कर लीजिए 3 से 6, 3 से 6 का टाइम काफ़ी है। 3 घंटे अगर आप बैठते हो, इनफ है, उससे ज़्यादा बैठने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर अगर आप यूएस मार्केट में काम करते हो या फिर और भी कहीं किसी और लोकेशन से काम करते हो, तो बस मैं तो बोलूँगा शिकागो टाइम फ्रेम में काम कर लो, टाइम जोन में काम कर लो, या फिर न्यूयॉर्क टाइम जोन में काम कर लो। इसके अलावा कोई टाइम जोन, मतलब टाइम जोन का मतलब है कि वो 6-7 घंटे का जो वर्किंग मार्केट आवर्स होता है, उसमें काम कर लो, ठीक है। ओके। और किसी तरह का क्वेश्चन मुझे नहीं लग रहा है कि किसी का कुछ छूट रहा है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब देखिए जैसे ये ये 2.5 साल का जो डेटा था हमारा उसका है। अब यहाँ पे एक ट्रेड बना है इसका, यहाँ पे ट्रेड बना है और इसका टारगेट इसका निकल गया, ठीक है। जनरली आपको 1:2 का ट्रेड मार्क करना है। 1:2 का ट्रेड अगर आप मार्क करते हो तो बहुत अच्छा चलेगा, ठीक है। अगर आपको लगता है रिक्वायरमेंट है इसको एक्सटेंड करने का, तो एक्सटेंड कर सकते हो। 1:2 का 1:3 कर सकते हो, 4 कर सकते हो, 10 भी कर सकते हो, डिपेंड करता है मार्केट के चाल पे, आप इसको इंक्रीज कर सकते हो, ठीक है। बहुत ईजी है। ओके। अब सवाल ये है कि ये काम करता कैसे है, ठीक है। इसमें दो इंडिकेटर्स चाहिए होंगे, दो इंडिकेटर्स। एक तो हमारा चाहिए वीवैप, हमने एक वीवैप लगा रखा है, ईएमए 20 लगा रखा है, SMA नहीं, ईएमए 20 लगा रखा है, और एक वीवैप लगा रखा है, जो कि आपको ट्रेडिंग चार्ट पे भी मिलेगा, देखना कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये काम इसको करना कब है, क्रॉस ओवर पे, जब एक दूसरे का क्रॉस ओवर होगा तभी ये थ्योरी काम करेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे ये जो दिन दिख रहा है आपके सामने, ये वीवैप है हमारा, ब्लू लाइन में जो है ये वीवैप है, यहाँ पे ऑरेंज लाइन जो है ईएमए। जब भी ये ईएमए नीचे से ऊपर जाएगा, ठीक है, वीवैप को क्रॉस करके ऊपर जाएगा, तो हम देखेंगे बुलिश ट्रेड के बारे में, और जब भी ये ईएमए वीवैप तोड़ के नीचे आएगा, हम देखेंगे बेयरिश ट्रेड के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा अपना कॉमन सेंस लगाना है, थोड़ा सा बिल्कुल लगाना है। अब बुलिश बेयरिश कैसे ट्रेड लगता है, बेसिक चीज आपने देख लिया कि ये सेटअप कैसे बन रहा है। पहला सेटअप हम ये दो इंडिकेटर लगा रहे हैं, दूसरा सेटअप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हम काम कर रहे हैं, ठीक है। दो चीज हो गई। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज, आज के दिन में ही ये सारी चीज होना चाहिए, मार्केट खुला उसके बाद ही ये क्रॉस होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। जब मार्केट क्रॉस होगा तो हम देखेंगे। अब जब यहाँ पे 20 EMA ने क्रॉस कर दिया नीचे से ऊपर की तरफ, तो हम देखेंगे बुलिश ट्रेड, ठीक है। अब बुलिश ट्रेड कैसे देखते हैं, कैसे मिलेगा। अब जब ये क्रॉस करता है तो हमें देखना है कि क्या मार्केट इस ईएमए के ऊपर है, यस ऑफ कोर्स ऊपर है। दूसरा कंडीशन, मार्केट चला, मार्केट ऊपर की तरफ तो चल रहा है, यहां से देखिए चल रहा है, अब ये कंटिन्यूएशन में हम नहीं एंट्री करेंगे, मार्केट ने एक रिवर्सल दिखाना है। जब मार्केट बुलिशनेस से थोड़ा सा बेरिश दिखा रहा है, रेड कैंडल बना, 1 बना, 2 बना, 3 बना, जब तक रेड बन रहा है वेट कर रहा है, एक ग्रीन कैंडल बना, एक ग्रीन कैंडल बना, हम ट्रेड स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे सर, हम एक ग्रीन कैंडल के क्लोजर पे हम ट्रेड स्टार्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे क्लोज हुआ, हम यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट करेंगे। हमारा स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा वीवैप, ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस हो जाएगा हमारा वीवैप, और टारगेट हो जाएगा हमारा 1:2, 1:2, ठीक है, हमारा 1:2 का टारगेट होगा, ठीक है। अब मार्केट चलता गया, मार्केट चलता गया, यहां से चलते चलते मार्केट यहाँ आ गया, ठीक है, हम यहाँ पे हैं। यहाँ पे जब हमें, तो हमारा वीवैप ऊपर चला गया,
जब बी वेप ऊपर गया तो बी वेप के साथ साथ हमारा स्टॉप लॉस ऊपर चला जाएगा, चलता जाएगा, ठीक है। लास्ट में हमारे यहाँ पे अगर हम ट्रेड निकालते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ है, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट का बी वेप चलता है, बी वेप के साथ साथ हमारा स्टॉप लॉस बी वेप ही हमेशा रहेगा। जब भी हमको एसएल खाना है, हम बी वेप पे ही खाएंगे, बी वेप से नीचे नहीं, बी वेप के ऊपर। तो इसमें फायदा क्या होता है कि हमारा स्टॉप लॉस छोटा होते जाता है, छोटा होते जाता है, छोटा होते जाता है। एक टाइम ऐसा आता है कि ये प्रॉफिट में भी चला जाता है, ये प्रॉफिट में भी चला जाता है, ऐसा भी होता है। तो अब हम देखते जाएंगे, मान के चलिए कि हमने यहाँ पे 1:2 का लगाया था, हो सकता है यहाँ टच नहीं हुआ, थोड़ा सा नीचे से वापस आ गया। अगर वापस आ भी जाता है तो हमें कितना का देता है सर ये स्टॉप लॉस? हम बीवर पे यहाँ पे स्टॉप लॉस खाते हैं, व्हाट इज द स्टॉप लॉस? कितना का? छोटा सा स्टॉप लॉस है, बिंदु सा स्टॉप लॉस, कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज हमें ये तो ट्रेड मिल ही रहा था, हो सकता है कि एडजस्टमेंट अगर ठीक ठाक कर देते तो ट्रेड हम लेके भी निकल गए होते, है कि नहीं? फिर उसी तरह से अगर हम बियर स्टेट की बात करें, बियर स्टेट की बात करें तो यहाँ पे इसने दिया है क्रॉस ओवर, लेकिन अब सोचेंगे आप कि यहाँ पे हम एक पोजीशन बना लेंगे। जैसे मार्केट ने यहाँ पे क्रॉस ओवर दिया, क्रॉस ओवर के बाद ये रेट चल रहा है, ठीक है, रेट चल रहा है, यहाँ पे हमें एक ग्रीन मिला, तो क्या हम यहाँ पे ट्रेड ले लेंगे? बिल्कुल लेंगे। हम बेवकूफ थोड़े ना कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस हम लेके चलेंगे, इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके हम तो नहीं चलेंगे। 1:2 का ठीक है, अगर मिल भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेके तो नहीं चलेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ये ट्रेड हमारा बन ही नहीं रहा है, ठीक है, ये ट्रेड हमारा नहीं बन रहा। यहाँ पे एक ट्रेड शायद हम बना सकते थे, इसको मैं हटाता हूँ। यहाँ पे शायद हम एक ट्रेड बना सकते थे, जैसे अब यहाँ से मार्केट ने क्रॉस ओवर दिया, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, रेड रेड रेड, एक ग्रीन, एक ग्रीन मतलब यहाँ पे व्हाट इज द स्टॉप लॉस? अब इतना जब छोटा स्टॉप लॉस है तो थोड़ा सा बढ़ा बढ़ा सकते हैं हम, 1:2 को 3 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं, डिपेंड करता है, ठीक है। अदरवाइज 2 तो हमारा मिल गया यहाँ पे, 3 3 भी मिल गया, हमारे जमीन 3 आगे चला, तो ये आराम से मिल गया। ये हो गया हमारा ट्रेड, सॉलिड ट्रेड। सिमिलरली यहाँ पे इसने क्रॉस ओवर कर दिया, और यहाँ पे अगर आपको ट्रेड बनाना है तो एक ग्रीन कैंडल क्लोज, यहाँ पे हमारा ट्रेड स्टार्ट, उसके बाद हमारा 1:2 का ट्रेड हमने डाल दिया, ठीक है जी, 1:2 का ट्रेड डाल दिया। इतना छोटा है तो 1:2 का मजा भी नहीं आया, 3 का केस डाल दो, चल ले, ठीक है, 3 का डाल दो, चलने दो। अगर आपको लगता है कि ऊपर जाना है तो आप इसको 1:3 इसको 3 को 4 कर सकते हो, 5 कर सकते हो, 6 कर सकते हो, डिपेंड करता है। लेकिन हमारा ये जो स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस तो भाई बढ़ता जाएगा ना, ऊपर घटता जाएगा, घटता जाएगा। ये हमारा थ्योरी है, ठीक है। ये हम अब इस दिन की अगर हम बात करें, भाई इस दिन मार्केट ने क्रॉस ओवर दिया ही नहीं, जब क्रॉस ओवर नहीं दिया तो कहाँ से थ्योरी आ, यहाँ पे ट्रेड ही नहीं बैठ रहा है। ऑगस्ट मार्केट ऊपर गया है, बट हमारे थ्योरी में नहीं है, हम इस दिन ट्रेड नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं कर रहे, ठीक है। यहाँ पे हमारा एक ट्रेड बन रहा है, यहाँ पे एक छोटा सा हम ट्रेड उठा सकते हैं, जैसे ये वाला ट्रेड, यहाँ पे एक ग्रीन रेड बना, एक ग्रीन बना, उठा लो यहाँ पे एक ट्रेड, नॉट अ बिग स्टॉप लॉस तो नहीं है, इसको नहीं बोलेंगे, 1:2 मिल गया आराम से, ले चलो घर चलो, दिन का काम खत्म हो गया ना भाई, 1:2 मिल गया था। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बन रहा है ना, यहाँ पे एक ट्रेड बना हुआ है पहले से, ठीक है। तो ये था बेसिक अपना कॉन्सेप्ट, बेसिक थ्योरी, फ्यूचर में काम करने के लिए, गोल्ड में काम करने के लिए, सिल्वर में काम करने के लिए, ठीक है। जैसे ये मेरा टर्मिनल आपको दिख रहा है, इस टर्मिनल पे आप देखेंगे तो यही सेटअप है, यही ट्रेड हमारा बनता है, ठीक है। यही जो हमारा ट्रेड है, ये सिर्फ उसके लिए है, फ्यूचर के लिए है। फ्यूचर में यही ट्रेड हमारा बनता है, एक ही थ्योरीज पे काम करते हैं। आप देख रहे हो दो दो चीज़ खोले हैं, दो फ्यूचर खोले हैं, एक गोल्ड का माइक्रो गोल्ड है और नेस्टेक का माइक्रो नेस्टेक है। अब इन दोनों का हम काम करते हैं सेम थ्योरी पे, VWAP EMA20, VWAP EMA20, ये हमारा रियल अकाउंट है, ठीक है। तो रियल अकाउंट में ये हमारा काम करता है। अगर हम यहाँ पे चलें, यहाँ पर भी हमारे पास होगा कुछ, तो कहीं ना कहीं तो डाला होगा दोस्त, लेट मी चेक,
फ्यूचर का फ्यूचर में क्या है? फ्यूचर में क्या है? वही सेम सेम थ्योरी है, सेम थ्योरी, कुछ नहीं है। ये मैं 20 भी हुआ और कुछ है नहीं हमारे पास। ठीक है, रेगुलर वर्किंग आवर्स में आ जाओ, हम इसी में काम करते हैं। ठीक है, एक एक गोल्ड में काम कर लेते हैं, एक नेस्टेक में काम कर लेते हैं, दोनों माइक्रो, दोनों का माइक्रो है। ठीक है, आपको लॉट साइज डिपेंड करता है, आप कौन सा लॉट साइज उठाना चाहते हो। ये हो गया। ठीक है, अब ये हो गई हमारी फ्यूचर की स्ट्रेटजी। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो में और कुछ टॉपिक हमें बात करनी है। फिर देखते हैं आप लोगों का कैसा प्रेजेंस आता है, कैसा फीडबैक आता है, कैसा रिस्पॉन्स आता है। फिर दूसरी वीडियो के बारे में बात करेंगे। निफ्टी के बारे में मैंने कभी वीडियोस बनानी बंद कर दी है। देखता हूँ लोगों का कितना, वैसे मैसेज तो बहुत सारे आते हैं, बट मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे आकर लोग प्लेटफॉर्म पे बात करें, इस यूट्यूब के कम्युनिटी में बात करें हमारे। और यहाँ पे देखता हूँ कि लोगों ने क्या बोला है, क्या रिक्वेस्ट आया है, फिर उसके बेसिस पे हम काम करेंगे। अदरवाइज सीखने के लिए आपके पास इतने सारे वीडियोस हैं दोस्त, यहाँ पे इतने सारे प्लेलिस्ट हमने बना रखे हैं कि चीज़ की डिटेल्स में डाल रखे हैं। निफ्टी में तो काम करने के लिए सफिशियंट चीज़ यहाँ पे हमने दे रखी है। अगर आप उसको देखते हो तो फिर आपको और कुछ चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं है, नया कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, इतना काफ़ी है। मैं बीच-बीच में कुछ-कुछ स्टोरीज़ डालता हूँ, चाहता हूँ लोग देखें, समझें, इंस्पायर हों, बट आई डोंट नो लोग क्या सोचते हैं, कि बेवकूफ़ है, क्या है? बेवकूफ़ नहीं है। आप जो आपको जो भी लगता है, बट हम बेवकूफ़ नहीं है, बहुत अच्छा काम करते हैं, ठीक है? और ये यूट्यूब चैनल हमारा, दिस इज़ नॉट द प्रोसेस टू मेक मनी। हम यूट्यूब से पैसा नहीं बनाते हैं, हम यूट्यूब से बस एक अवेयरनेस खड़ा करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। है ना? कोई ज़रूरी नहीं है कि आप फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी से काम करो, कोई ज़रूरी नहीं है आप टेक्निकल, आपको जो जहाँ से जैसा अच्छा लगता है उसके थ्रू आप काम कर सकते हो। बेस्ट तरीके, मार्केट में हज़ारों तरीके हैं, जो चीज़ पसंद आए काम करो। लेकिन अगर हमसे कुछ जानना चाहते हो, हमसे कुछ सीखना चाहते हो, तो ऑफ़कोर्स आपको आना पड़ेगा, हमारे चैनल के थ्रू आना पड़ेगा, वीडियोज़ देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, बेसिक चीज़ें, हर चीज़ के बारे में हमने यहाँ पे वीडियोज़ बना करके डाल दी हैं। 122 वीडियोज़, टू मच इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है? आप देखो, समझो, और कुछ भी डाउट होता है आप फ़ोन करो यार हमें, व्हाट्सएप करो। फ्री में टीम बैठी है आपको समझाने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए। किसी चीज़ का कोई आपसे पैसा नहीं माँगता है। हम किसी भी चीज़ का चार्ज नहीं करते। हम यहाँ पे कोर्स कोर्स जो था, कोर्स को भी बंद कर दिया है। हम कोर्स नहीं बेच रहे हैं। पहले कोर्स बेचते थे ताकि लोग सीखें, लेकिन हमको लगता था नहीं, हमको भी नहीं चाहिए। हम बना हुआ कोर्स बहुत सारे लोगों ने खरीदा था, उनको, जिन लोगों ने भी हमारे कोर्स खरीदा था उनको हम उन तक पहुँचा चुके हैं, वीडियोज़ को भेज चुके हैं बाय लाइफ टाइम, तो उन्होंने देखो उस वीडियो को, और हमने प्लेटफ़ॉर्म बंद कर दिया। अभी हम कोर्स नहीं बेच रहे हैं, ठीक है? वी आर नॉट मेकिंग एनी मनी फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल, वी हैव नॉट मोनेटाइज्ड दिस चैनल। हम सिर्फ़ एक इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, लोगों को हेल्प करना चाहते हैं, जो कि हम काम करते हैं। हम चाहते हैं लोग भी शायद कुछ हद तक वहाँ तक पहुँच सकें, काम करें। बस यही हमारा मोटो है इस चैनल को चलाने का। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं करते हो तो आपका प्रॉब्लम है, ठीक है? चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं आप लोगों का क्या क्वेरीज आता है, नेक्स्ट कौन सा वीडियोज़ आपको चाहिए, क्या समझना चाहते हैं। चलिए, बाय बाय।